अब अतुल जो सुभाष है उसके मामले में आगे आपको क्या हुआ, कानूनी तौर पर क्या दिख रहा है आपको? अब देखिएगा, अबेटमेंट टू सुइसाइड है उन, और जिसका नाम लिया है उनको अरेस्ट ही करेंगे। और वो चाहता था कि वो उसकी गार्डियनशिप उनका पेरेंट्स को जाएगा, वो जरूर जाएगा, वो जाएगा? सब, हाँ 100% जाएगा। कैसे, मतलब ये तो नहीं, बिकॉज ही हैज वो 24 पेज का सुइसाइड नोट डाला है, वीडियो बनाया है, ही हैज रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज व्हाई ही इज एंडिंग हिज लाइफ। वो खुदकुशी क्यों कर रहा है, और 24 पेज का डाइंग डिक्लेरेशन है वो, एंड ही हैज नेम्ड देम, इट इज अबेटमेंट टू सुइसाइड। बट मैम मैंने देखा है कई मामलों में जो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है वो जल्दी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, वो ट्रायल में आके फिर वो खारिज ही हो जाता। बहुत देखिएगा, एक उसको प्रूफ नहीं, रोने की बात यह है, हमारे देश में स्ट्रिंजेंट लॉज तो है, ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया, कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट पे आकर स्टे लेते हैं। अब हाल ही में देख लीजिएगा, कर्नाटका ही बहुत बड़ा एक्टर है दर्शन बोल के, उन्होंने मर्डर किया और उसको बेल मिल गया 2 महीने बाद। बड़े वकील किए, बहुत पैसे खर्च किए, तो ऐसा ही होता है। हम आप मानोगे नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हो, हम 2016 में सुप्रीम कोर्ट को मूव किए फॉर डेथ पेनल्टी फॉर चाइल्ड रेपिस्ट। वो 2 साल बाद प्रकाश जावड़ेकर जी और किरण रिजिजू जी ने उसको अमेंडमेंट लाया, पॉक्सो में अमेंडमेंट लाया कि देयर विल बी डेथ पनिशमेंट फॉर चाइल्ड रेपिस्ट। लेकिन जो मध्य प्रदेश ने डेथ पनिशमेंट दिया उसको स्टे हुआ है। तो फायदा क्या हुआ? जब तक पनिशमेंट देते नहीं हैं, लोगों को सबक सिखाते नहीं हैं, जितना जल्दी न्याय नहीं पहुंचता है तो सब नहीं। तो आपको लगता है जो अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया या जो 24 पन्ने का सुसाइड नोट दैट इज लिखा अ है, डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द BNS एक्ट, इट्स अ डाइंग डिक्लेरेशन। मौत के पहले का हाँ, बयान? मौत के पहले का, इट इज अ सुइसाइड नोट आप बोलेंगे, हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, वेयर इज यस क्लियरली अबेटेड द सुइसाइड। तो इसका इम्पैक्ट होगा केस में लीगली? हाँ, नहीं, लेकिन वहाँ नहीं, वो देखिएगा 26A के मुताबिक इट्स नोन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। नहीं, लेकिन फिर जो 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 इस वक्त अक्यूज्ड जिसको कहा जाएगा, वो तो और फरार एक तरफ, हुए हाँ ना। हाँ, एक अक्यूज्ड, एक विक्टिम, लेकिन वो तो बोलेंगे ना कि हम तो कोई डायरेक्ट थोड़ी नहीं बोल रहे थे, हम तो कोर्ट के थ्रू उनके जो कर रहे थे डिमांड, हम तो लीगल कोर्ट में मामला, हम तो कोर्ट FI हमने तो 30 लाख मांगोगे बेटे से मिलने के लिए? आप बताओ कितना एलिमनी मांगा है? वो भी वर्किंग थी, ऐसा नहीं था, तो ऐसे इतना एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स मांगोगे? हाँ, एक लिमिट होती है भाई, देयर इज अ लिमिट बिटवीन अ नीड, वांट एंड अ लग्जरी। मेरे को पता है एलिमनी के लिए दूसरे कोर्ट में चेन्नई में या कोई 6 करोड़ महीने मांग रही थी, 6 करोड़, क्योंकि उनका पास, पति के पास 10,000 करोड़ थे। ये नहीं पता कि था या नहीं, लेकिन एक तो जजेस भी डाउन करते हैं, देखते हैं। तो जज, अब महिला जज थी और खूब डांटी, बोली ये क्या ब्रांडेड क्लोथ्स के लिए, तुम्हारा किटी पार्टी के लिए, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर के लिए? देखिएगा, ऐसे केसेस डालने से क्या हो रहा है पता है आपको? जो सच में जूझ रहे हैं दर्द से, न्याय नहीं मिल रहा है उन लोगों को जो झेल रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा ना कि जो ये अतुल सुभाष का केस आया उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, कई जो मेल हैं वो अपना पेन वीडियो बना के डालने लग गए हैं कि मैं भी इतने साल से हूँ, विक्टिम हूँ, पीड़ित हूँ। और वाकई शायद वो पेन में भी होंगे कि मेरे ऊपर 6 केस है, 7 केस है, 8 केस है। एक तरह से ये जो पुरुषों का मीटू होता है ना, या मी टू, ट्रू। अतुल जी, मानो या ना मानो, ये देश में एक निर्भया हत्याकांड होने के बाद लोग जागे और बोले ओ हत्या ऐसा होता भी है, हो रहा था तब तक भी हो रहा था, उसके बाद भी हो रहा है। लेकिन एक निर्भया हत्याकांड की वजह से 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉज आए, ठीक, को रीडिफाइन किया गया। तो एक अतुल सुभाष की तहलका मचाने वाली वीडियो से लोग जाग रहे हैं और सोच रहे हैं हाँ ऐसे भी हो रहा है, ऐसा हो रहा था। अब 2021 में देख लीजिएगा, 1,20,000 मर्द तो खुदकुशी कर लिए हैं 2021 में, या 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक दे हैव कमिटेड सुइसाइड।
Because of this. Yes, matrimonial disputes. It's there. It's on the website. NCRB वेबसाइट पे डाटा है, लेकिन तब कोई देश में सोच नहीं रहे थे. मैं कितने मेरे आर्टिकल्स है wherein I have said that this law needs a relook. आप मानो प्रीति गुप्ता का केस लीजिएगा. 2010 में 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस दलवीर भंडारी जी और जस्टिस के एस राधाकृष्णन ने कहा था दिस नीड्स अ रीलुक बिकॉज women आर मिसयूजिंग इट. 2024 में जस्टिस पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी खुद बोले. 3 दिन पहले दिसंबर 10 को जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर ने बोला कि दिस एवरी केस नीड्स टू बी लुक्ड एट विद कॉशन बिकॉज women आर आर्म ट्विस्टिंग, दे आर अब्यूजिंग द लॉज. और अब नहीं जानते होंगे, मैंने एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को पिटिशन डाली हूँ और खुद राष्ट्रपति महोदय से मिल के उनको मैंने यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड लागू करने के लिए याचिका पेश करी. पता है क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी विल बी द सेम. इतना टाइम फ्रेम में होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. और इतने क्योंकि लोगों की आधी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और लोगों की नहीं, एक महिला पुरुष की ज़िंदगी नहीं है. यहाँ बच्चे भी है, माँ बाप भी है, बहन भी है, भाई भी है. आप सोचिएगा अगर डिवोर्स तलाक वाली घर में कोई अपनी बेटी देगी? नहीं ना. या तलाक वाले घर में कोई अपना बेटा देंगे? नहीं. तो आप सोचिएगा कितना सोसाइटल इम्पैक्ट हो रहा है. ट्रेडिशनल फैमिलीज आर ब्रेकिंग अप. यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड लाने से कम वक्त में केसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फास्ट ट्रैक हो जाएंगे और यही ग्राउंड्स रहेंगे, यही क्रूएल्टी होगा, यही ये होगा. क्योंकि मुसलमान के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, हिंदूज़ के लिए, पारसीज के लिए, सिख्स के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, कितने एक्ट्स हैं. ये सब बंद करो. एक ही कानून ला दो, एक यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड, यू विल बी एट पीस. आप देख लीजिएगा, इतना मेंटल पीस आ जाएगा. हैरेसमेंट नहीं होगा, ये इमोशनल अत्याचार नहीं होगा. मानसिक और सिर्फ मर्द के लिए नहीं होता, औरत भी मानसिकता से जूझती है. वो भी सोचती होगी जब केसेस इतनी डाली होगी, 3 करोड़ मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, इसका पैसा का क्या करूं, कैसे करूं. ये सब भी होता है ना, उनका प्लानिंग भी होगा. और दूसरी बात, जो वकील ऐसे करते हैं, मोस्ट थिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑल, वकील फीस नहीं लेते, पेशी का अपीयरेंस नहीं लेते. वो लेते हैं जैसे कॉम्पनसेशन केस में, लैंड एक्ट में या डोमेस्टिक वायलेंस में, दे टेक परसेंटेज अच्छा ऑफ द एलिमनी. यस, मैं कुछ नई बात नहीं बोल रही हूँ, ये इट्स अ वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस. सो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब वैसा नहीं था, लेकिन विद पासिंग टाइम्स, न्यू टाइम्स, एथिक्स चेंज, वैल्यूज चेंज. हम चले आए. तो जब आप न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा रहे, किसी पे अन्याय करने के लिए न्यायालय जा रहे, 2-3 में मीडिया में ही होते, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी. जैन तनख्वाह उतनी होती नहीं थी, मतलब जितना चादर नहीं तो उससे ज़्यादा पैर फैला दिए. तो पैसे की कमती, और लिए थे खाली इसीलिए कि पीर बाबा के दम के वो पानी, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई नहीं रोक सकेगा. ठीक है, बारिश आएगी तो कार है. बाइक में पीते थे तो बड़ा वो लगता था. तो अब लगा कि इसका EMI भी जाएगा. मैंने कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं कहीं जा सकूं, इसलिए खरीदी कि कहीं खड़े होकर के